प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन जिस बात के लिए महाकुंभ में करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, वो अमृत स्नान टलते टलते बच गया। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के दखल के बाद अमृत स्नान तो हो गया, लेकिन कई संतों ने महाकुंभ के इस सबसे बड़े पर्व में हिस्सा नहीं लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बनी सरकार और संतों के बीच में बात। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद जैसे तैसे अखाड़े अमृत स्नान के लिए राजी हुए और दिन भर रुक रुक कर अखाड़ों का अमृत स्नान चलता रहा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सुबह 5:30 बजे कह दिया था कि भगदड़ के बाद ऐसे हालात नहीं हैं कि संत अमृत स्नान करें, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने कहा कि एक बार भीड़ कम हो जाएगी तो हम सब पवित्र स्नान करने आएंगे। मेला क्षेत्र में हुई घटना को लेकर दुष्प्रचार फैलाया गया। देखिए, आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पे विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। लेकिन बात इतनी सी ही नहीं थी। संत और अखाड़े अपने अनुयायियों और समाज से इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। भगदड़ के बाद संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 12 साल बाद अमृत स्नान के जिस क्षण के लिए वो इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उससे ही इनकार कर दिया था। अमृत स्नान रद्द होने का ऐलान होने के बाद सरकार और महाकुंभ प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। अगर अमृत स्नान पूरी तरह रद्द हो जाता तो ये महाकुंभ के इतिहास और केंद्र और राज्य सरकार की शान में बहुत बड़ा दाग होता। इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मेला प्रशासन के जरिए संतों से संपर्क साधा। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने 3 घंटे में 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। तब कहीं जाकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अमृत स्नान के लिए राजी हुआ। देखिए, आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पे विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, आज हम हमारे देवता उनका स्नान कराएंगे और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है प्रयागराज में, इसलिए हम चाहेंगे कि हम बहुत कम संख्या में जाएंगे और मेरा प्रयास है संत महात्मा ज़्यादा न जाएं। जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐलान कर दिया कि हमारे साधु संत और महामंडलेश्वर अमृत स्नान करेंगे, तो अब प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर थी कि कौन करेगा पहले स्नान, क्योंकि पूर्व निर्धारित क्रम भगदड़ की वजह से टूट चुका था। महाकुंभ प्रशासन द्वारा इस हालात पर काबू पाने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। संगम तट पर पूरी तरह नए सिरे से बैरिकेडिंग लगाई गई। जोनल प्लान, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ मैनेजमेंट का दूसरा प्लान तैयार किया गया। अखाड़ों के अमृत स्नान में बदलाव नहीं किया गया, वरना संगम तट पर शैव और वैष्णव अखाड़ों में विवाद खड़ा होने की आशंका थी। वैष्णव अखाड़ों ने ये हालात देखते हुए अमृत स्नान में हिस्सा ही नहीं लिया। ये बात कही बड़े वैष्णव धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का
अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। महाकुंभ प्रशासन अनहोनी की आशंका से चिंतित था, इसलिए बार बार लोगों से कहा जा रहा था कि संगम नोस पर न आएं, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं हुई। उसी वजह से बैरिकेड्स टूटने की बात कही जा रही है। No, we are visiting different akharas and establishing contact with the sadhus and saints here, and we are checking whether the arrangements are fine. The objective is that as it should be a very sugham anubhav for all the people who are visiting the place. So in continuation to that, in pursuance of that objective, we are just ensuring good arrangements. प्रयागराज महाकुंभ की जितनी चर्चा दिव्यता भव्यता के लिए हो रही थी, जरूरत से ज्यादा भीड़ ने उस रौनक पर विराम लगा दिया है। भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता तो जांच के बाद ही चल सकेगा, लेकिन इस हादसे ने महाकुंभ की रौनक और लोगों का उत्साह कुछ कम जरूर कर दिया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।